ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस लेवल 3। आज हम इसका यूनिट 7 स्टार्ट करेंगे। द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम स्टार्ट करने के लिए हमें देखना है कि ये हमारा पार्ट 4 इसका यूनिट डिवाइड हुआ है। स्काई एंड स्पेस। स्काई क्या है और स्पेस क्या है। स्पेस तो आपको पता है, आप खला को स्पेस कहते हैं, जहाँ पे हवा नहीं होती खला को स्पेस कहते हैं। लेकिन हमारे इस लेवल के बच्चों के जहन में को बताने के लिए हमें ये जानना और बच्चों को ये बताने का एक आसान तरीका ढूंढना है कि आसमान क्या है। आसमान बुनियादी तौर से कुछ भी नहीं है। आसमान एक हद्दे नज़र है, वो जगह जहाँ आपको नज़र आना या आपकी नज़र जाना ख़त्म हो जाती है और वहाँ से आपको एक ऐसे नज़र आता है कि ऊपर एक समझें कि जहाँ अंधेरा हो जाता है वहाँ आप उसको आसमान कहते हैं। जब वहाँ पे उस अंधेरे में आपका सूरज चमकता रहता है और मुख्तलिफ स्टार्स जो हैं उनकी रोशनी निकलती है, तो वो रोशनी जहाँ तक आपको नज़र आती है वो आपको उस ब्लैक कलर को लाइटर करते हुए ब्लू कलर आपको नज़र आता है और आपको इसलिए नीला आसमान नज़र आता है। इसलिए हम उसको कहते हैं नीला आसमान। ठीक है। अदरवाइज़ ये एक हद्दे नज़र है जहाँ हमारी ज़मीन की सतह शुरू होती है। ये बड़ा एक वास्ट सा टॉपिक है सोलर सिस्टम जो हमने शुरू किया। मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं महदूद रखूँ और लेवल 3 पे ही इसको ख़त्म करूँ। लेकिन इसको जिस वक्त गुफ्तगू करते हैं इस टॉपिक पे, तो ये काफ़ी आगे चला जाता है। अच्छा, यहाँ पे जिस वक्त वो सोलर सिस्टम में जिस टाइम आप आसमान की तरफ देखते हैं, आपकी जहाँ ज़मीन पे जिस पे आप सतह पे खड़े हुए हैं, अर्थ के सरफेस पे आप जहाँ खड़े हुए हैं, वहाँ से आपको आसमान की अगर कोई कहे कि फ़ासला बताएं तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि आसमान पे का कोई फ़ासला नहीं है। आप जितना आगे जाते जाएंगे उतना ही ये फ़ासला आपका ना ख़त्म होने वाला फ़ासला है, क्योंकि उस जगह पे आप खला तो कह सकते हैं कि हवा नहीं है, क्योंकि आपकी ज़मीन के ऊपर जहाँ हवा है वो भी एक ख़ास सतह तक हवा की एक मुनासिब मिक़दार मौजूद है। जो आप ऊपर जाते हैं आपकी हवा का दबाव और प्रेशर कम होता जाता है। जिस टाइम आप यहाँ से निकलते हैं अपनी अर्थ से, तो आपकी जो पहली लेयर है हवा का एक तरह से ग़िलाफ़ है। आप ये समझें कि जैसे आप एक ब्लोअर चलाएं ना, तो ब्लोअर चला के जब आप उसके करीब हाथ रखें तो प्रेशर ज़्यादा है, थोड़ा सा हाथ दूर करें तो प्रेशर कम है, थोड़ा सा और हाथ दूर करें तो प्रेशर और कम है, और एक जगह ऐसी आएगी जहां आपको ब्लोअर की हवा महसूस नहीं होगी और आप सोचेंगे कि हवा ख़त्म हो गई है। तो ऐसा ही अर्थ के हालात हैं। अब ये जो सतह है हमारी ज़मीन पर, इसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, पहली सतह को, और ये तकरीबन 12 किलोमीटर तक रहती है। सतह ज़मीन से 12 किलोमीटर की बुलंदी तक, 12 किलोमीटर्स। उसके बाद हमारी अगली लेयर आ जाती है, वो 50 किलोमीटर्स तक रहती है। इसी तरह फिर उससे अगली 80 किलोमीटर्स तक रहती है, और एक ख़ास हद पे गुज़र के 80 इसके आगे इसके अंदर आपकी हवा ख़त्म हो जाती है और आप इसके आगे स्पेस में चले जाते हैं। ठीक है ना। जैसे ही जब आप आसमान पर देखते हैं, आपको जो तारे सितारे या आपको चाँद या सूरज जो नज़र आता है, वहाँ पे कोई हवा नहीं है। वो आपको उस जगह पे नज़र आता है जहाँ पे आपका हवा ख़त्म हो गई और स्पेस शुरू हो गया। लेकिन जहाँ आपके जाते हैं जहाज़, ज़मीन से उड़ा ऊपर गया, वो ऊपर जाके उस सतह पे पहुँच जाता है जहाँ ज़मीन का दबाव कम हो जाता है, ज़मीन की कशिश कम हो जाती है और वो आसानी से अपने रूट के ऊपर सफ़र कर सकता है कम प्रेशर के साथ। उसको ऊपर से दबाव कम हो जाता है और ज़मीन के अंदर जो एक ग्रेविटी की पावर है वो भी उस पर बहुत कम हो जाती है। इसलिए एक ख़ास हद पे जहाज़ को पहुंचा के फिर उड़ाया जाता है। अच्छा, उसके बाद आ गया, हमने ये देख लिया कि आसमान क्या है और हमारा खला क्या है। खला यानी स्पेस वो चीज़ है जहाँ पे हवा ख़त्म हो जाती है। और आप ये देखिए कि ज़मीन की एक इनफरादी चीज़ ये है कि ज़मीन पे हवा मौजूद है
और अगर हवा मौजूद है तो हमारी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है। हमारी बहुत सी और ऐसी एनर्जीज़ हैं जो हवा के ज़रिए हमें इसमें तब्दीली मिलती है। आपके अंदर आपके प्लांट्स, आपके ख़ुद इंसान, अगर ये हवा मौजूद ना हो और एक लम्हे के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी जाए तो ये सारा कुछ 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। आपको सांस बंद करके देखें, उसके बावजूद आपके जो पूरा जिस्म है, उसके जो पूरे सेल्स हैं, कहीं ना कहीं से सांस ले रहे हैं और आपको हवा अपनी बॉडी के लिए ले रहे हैं। लेकिन अगर ये हवा में से ऑक्सीजन 100% ख़त्म कर दी जाए और आपके पास हवा ना हो तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते, कोई भी जानदार चीज़। इसीलिए जब जानदार लोग ऊपर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पर बांध के लेके जाते हैं। इसी तरह जब पानी के अंदर जाते हैं तो क्योंकि हम लोग लंग्स से सांस लेते हैं, जो लोग फेफड़ों से सांस लेते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं, वो पानी की ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए उनको भी हवा वाली फॉर्म में ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर जाना पड़ता है सांस लेने के लिए। ठीक है, तो एक छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन होगी। अब हमने देखना है कि हमारा यूनिट 7 है सोलर सिस्टम। सोलर, व्हाट इज़ सोलर? सबसे पहला सवाल ही है कि जिस चीज़ को हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। सोलर मीन्स, अगर आपको सादे अल्फाज में बताया जाए तो सोलर का मतलब है सन, सूरज। बुनियादी तौर से सोलर एक पूरा सिस्टम है। सूरज से रिलेटेड, सूरज से आने वाली एनर्जी, सूरज से आने वाली शुआएं, इसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। इस चीज़ का एक पूरा सिस्टम मौजूद है। इस सिस्टम में जो आपका सन है, सन क्या है? सन एक ह्यूज बॉल है, एक बहुत बड़ा गोला है गैसेस का, जो हर वक्त जलता रहता है और उसके अंदर से रोशनी और एनर्जी निकलती रहती है। और ये हमें तमाम जो स्टार्स हैं, आपको आसमान पे जितने सितारे नज़र आते हैं, ये तमाम के तमाम सूरज हैं, क्योंकि ये तमाम के तमाम वो चीज़ें हैं जो अपनी रोशनी और अपनी एनर्जी ख़ुद पैदा कर रही हैं। इसके मुकाबले में जब आप आसमान पर देखें तो आपको आसमान पर सिर्फ सितारे नज़र आते हैं, सूरज नज़र आता है, चाँद नज़र आता है। इस वक्त क्यों नज़र आता है? चाँद की अपनी कोई लाइट नहीं है। चाँद आपको इसलिए नज़र आता है कि चाँद रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। किसकी रोशनी को? सूरज की रोशनी को। और हमारी अर्थ की कोई रोशनी नहीं है। इसी तरह जितने हमारे प्लैनेट्स हैं, आपने अगर प्रीवियस क्लासेस में देखा हो तो हम एक नॉलेज हमारे पास ये सोलर सिस्टम में ये दी जाती है कि सन और उसके गिर्द घूमने वाले जो आपके प्लैनेट्स हैं वो 8 हैं। 8 प्लैनेट्स और एक सन मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। 8 सैयारे, 8 प्लैनेट और एक सूरज, एक सन मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। और इस सोलर सिस्टम के अंदर हमारी जो ज़मीन है वो कौन से नंबर पर आती है? नंबर पर फिर अर्थ है, मरकरी, वेनस और अर्थ, और उसके बाद मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपच्यून, और इससे अगला प्लूटो है, जिसका साइज़ बहुत छोटा होने की वजह से उसको छोटे से सियारे में कंसीडर किया जाता है। असूली तौर से ये जो, क्योंकि इनका साइज़ बड़ा है और ये बड़े सियारे एक ख़ास मदार में, एक ख़ास रास्ते पर सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। इस सिस्टम को, जिसमें सूरज और ये 8 सियारे, 8 प्लैनेट्स सूरज के गिर्द जो चक्कर लगा रहे हैं, इसको हम कहते हैं सोलर सिस्टम, किसी चीज़ का एक निज़ाम। इसको ही हम अपने लिए निज़ाम कुदरत भी मानते हैं कि ये एक निज़ाम कुदरत है। इसीलिए ये कहा जाता है कि इस किस्म के बहुत से सिस्टम्स होंगे जो इस पूरी कायनात में होंगे। जिसके आगे स्टार्स हैं, उन स्टार्स के आगे क्या है? जहाँ तक जितना आप आगे स्टडी करते जाएंगे उतना ही ये इल्म खुलता चला जाएगा। जब हम ज़मीन पर रहते हैं तो हमें अर्थ के सरफेस के ऊपर हमें पता चलता है कि हमने ये पढ़ा है कि अर्थ जो है, हम उसकी बिल्कुल सरफेस पे हैं और अर्थ का जो इनर कोर है उसके अंदर बहुत गर्मी है। आपने पढ़ा कि उसके अंदर से लावा निकलता है, आपने पढ़ा कि उसके पहली लेयर के बाद अंदर से पानी निकलता है, अंदर पानी की नहरें हैं,
तो ये तमाम चीज़ें हमारी जो अर्थ है उसका एक सिस्टम है। अब यहाँ पे ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपको ये बताऊँ कि ये जो प्लैनेट्स हैं, जिसमें हमारी अर्थ थर्ड प्लैनेट ऑफ दिस सिस्टम है, विद रिगार्डिंग टू सन्स डिस्टेंस, सन की तरफ से जो डिस्टेंस आता है उसमें आप देखें, पहला मरकरी है, दूसरा वेनस है, तीसरा अर्थ है। अर्थ से जो हमारा अर्थ, ये मरकरी, वेनस, अर्थ, और उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये तमाम के तमाम जो हैं ये किसी और गैसेस से नहीं बने हुए, बल्कि ये मिक्सचर ऑफ थिंग्स से बने। आप देखें, आप अपनी ज़मीन को ही कंसीडर कर लें, सिर्फ ज़मीन के अंदर सेंटर में बहुत सी धातें हैं, कोर है और वो बहुत पक रहा है, उसके अंदर से गर्म लावा निकलता है। आपने लावा का वर्ड अक्सर सुना होगा कि फ़लाँ जगह से ज़मीन बीच में से फटी, वॉल्केनो निकला और लावा बाहर आ गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अर्थ के अंदर से निकलती हैं। इसी तरह आप लोग डिग करते हैं, पानी के पाइप डालते हैं और पानी निकाल लेते हैं, इन तमाम, और फिर कई जगह से स्टोन निकलते हैं, मिट्टी निकलती है, पत्थर निकलते हैं। ये इन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से प्लैनेट्स बने हैं। प्लैनेट्स में लाइट नहीं है, प्लैनेट इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन स्टार्स ये कॉम्बिनेशन है गैसेस का, उन गैसेस का जो हर वक्त जलती रहती हैं और ये ख़त्म नहीं होती। ये एक इनका कॉम्बिनेशन ऐसा है जो आपस में मिलके एक बर्निंग स्टेटस में रहती हैं और उसके अंदर से रोशनी और लाइट और हीट पूरी कायनात को मिल रही है। और उसी लाइट और हीट, अगर आपके पास, हमने पहले ये स्टडी डिस्कस किया कि अगर हमारे पास लाइट ना होती, सन ना होता, तो लाइफ ना होती। क्यों लाइफ ना होती? क्योंकि हमारे पास जो एक हीट एनर्जी है वो ना होती, सन एनर्जी ना होती। और अगर एनर्जी ना होती, सन एनर्जी ना होती, तो हम जिंदा नहीं रह सकते थे। तो ये एक जो ज़मीन की एक ख़ासियत ये है, यहाँ लाइफ होने की एक वजह ये है कि ज़मीन के ऊपर सन से एक ख़ास डिस्टेंस और ख़ास उसके हवाले से एक मुनासिब हीट आ रही है, जिस हीट की वजह से हमारे यहाँ प्लांट्स हैं, हमारे यहाँ पानी जमा हुआ नहीं है या एक ऐसी फॉर्म में है जो हमारे लिए हमारी ज़रूरत पूरा कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो हमें इन चीज़ों में ज़मीन पर ज़िंदा रखती हैं। तो सन हमें बड़ा क्यों नज़र आता है? जब मैं आपको ये बार बार कह रही हूँ कि सन स्टार है और बाकी स्टार्स भी स्टार्स हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमें सन बड़ा क्यों लगता है। सन तो बहुत बड़ा नज़र आता है, रोशन नज़र आता है। इसलिए नज़र आता है कि सन इज़ द नियरेस्ट स्टार, ये हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है। सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। इस वजह से देयरफॉर इट लुक्स बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट। और भी बहुत सारे ब्राइटर होंगे, लेकिन हमें ये ब्राइटेस्ट, हम इसको इसलिए कह रहे हैं, हमें ये सबसे ब्राइट नज़र आ रहा है। इट इज़ बिगेस्ट एंड ब्राइटेस्ट लुक में है टू ऑल द स्टार्स। हमें ये ऐसे लगता है कि तमाम स्टार्स से बड़ा है, तमाम स्टार्स से ज़्यादा रोशन है और तमाम स्टार्स से ज़्यादा बड़ा है और बिग है। और ये इसकी वजह ये है कि ये हमारी अर्थ से इसका डिस्टेंस कम है। बाकी जो ऊपर हमें सितारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, ये इनकी इस वजह से होता है कि ये हमसे बहुत दूर हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि हमने ये पढ़ा कि सोलर सिस्टम क्या है। द सोलर सिस्टम इज़ द सन एंड एवरीथिंग दैट ऑर्बिट अराउंड इट। सोलर सिस्टम में सन और हर वो चीज़ जो इसके गिर्द चक्कर लगा रही है, दैट ऑर्बिट अराउंड इट, इट इज़ कॉल्ड द सोलर सिस्टम। यानी सोलर सिस्टम में सूरज भी आता है और वो तमाम सियारे भी आते हैं, और इसके अलावा अगर कोई छोटी मोटी टूटी फूटी चीज़, कोई कचरा चीज़, कोई और चीज़ जो है और वो इसके गिर्द चक्कर लगा रही है, वो भी आती है। को एक मैं सोलर सिस्टम की पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। देखिए, ये हमारा सोलर सिस्टम है। इसको थोड़ा सा हम स्मॉलर करें साइज़ में, तो ये सन है और सन के गिर्द ये देखिए ऑर्बिट है। ऑर्बिट के गिर्द ये सबसे पहले आपका मार्स जो सबसे नज़दीक है, उसके बाद आपका नंबर 2 पे वेनस ये, और नंबर 3 आपने पहचान ली होगी अपनी अर्थ है ये, और नंबर 4 पे आपका ये मार्स आ गया, और नंबर 5 ये वाला रेड लाइन में जो आ गया, ये आ गया सैटर्न, जुपिटर आ गया। इसी तरह ये आपके सारे अपने
ऑर्बिट्स अपने अपने ऑर्बिट में चल रहे हैं। देखिए इसको आप, ये कितनी खूबसूरत एक पिक्चर है इसकी, और वो अपने अपने ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं। अगर ये अपने ऑर्बिट में मूव ना करेंगे तो क्या होगा, ये तमाम के तमाम आपस में टकरा जाएंगे और एक बहुत बड़ा कोलैप्स होएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और शायद इसी चीज़ को हम क़यामत कहते हैं कि तमाम चीज़ें आपस में टकरा जाएंगी और सारा ये ऑर्बिटल सिस्टम जो है ख़त्म हो जाएगा। ये इसका जो इसके गिर्द ऑर्बिट इज़ अ पाथ। ऑर्बिट किसको कहते हैं? ऑर्बिट इज़ अ रेगुलर पाथ ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ये एक रेगुलर पाथ है। ऑर्बिट इज़ अ रेगुलर पाथ ऑफ अ सोलर सिस्टम। थोड़ा सा इसका एक बिगर व्यू आपको दिखाऊं अगर, ये देखिए, ये सन है आपका, ये एक साइड से सिर्फ पिक्चर ली गई है सन की। ये देखिए, ये अर्थ आपको साफ नज़र आ रही है, नीचे इसके नाम नज़र आ रहे हैं सारे। ये देखिए, ये इस तरह इस फॉर्म में ये चलता है। इसलिए इसको हम इस हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ आ जाती है। अब आप ये अपनी बुक की एक पिक्चर देखिए। इस सिस्टम में हमारे पास आ जाता है, मून भी आ जाते हैं जो हमारे अपने प्लैनेट्स के गिर्द सर्कल करते हैं, उसके ऑर्बिट में रहते हैं। ठीक है, हम मून कहाँ, जितने प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट्स में ट्रेवल करते हुए सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, और जितने मून हैं वो अपने ऑर्बिट में रहते हुए, ये देखिए, मरकरी, मार्स, अर्थ का एक चांद है वो इसके गिर्द चक्कर लगा रहा है। ऐसा ही है। तो इसी तरह ये तमाम चीज़ें अपने अपने सिस्टम में चल रही हैं। देखिए इस पे, आपके इस बुक पे इसकी क्या डेफिनेशन दी हुई है। द सोलर सिस्टम इज़ द सन एंड एवरीथिंग दैट ऑर्बिट अराउंड इट। सोलर सिस्टम क्या है? सूरज है और हर वो चीज़ है जो इसके गिर्द चक्कर लगा रही है। द सन द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम। जो सूरज है, जितने हमारे ये, अच्छा वैसे ही जो स्टार्स है ना, एक ये भी आप डिफरेंस ज़हन में रखिएगा, जो स्टार्स हैं वो बड़े होते हैं, प्लैनेट्स छोटे होते हैं। तमाम प्लैनेट्स छोटे हैं, तमाम स्टार्स प्लैनेट्स से काफ़ी बड़े हैं। इसलिए हमारे सोलर सिस्टम में भी सन इज़ द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट। इट इज़ इन द सेंटर ऑफ इट। ये दरमियान में है। दरमियान में क्यों है? इसलिए दरमियान में है कि ये इसके गिर्द चीज़ें चक्कर लगा रही हैं। अच्छा, यहाँ आपको ये जो पिक्चर दिखाई है इसमें ऐसे लग रहा है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 प्लैनेट एक लाइन में यूँ आ गए। ये ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर ड्रॉ की हुई है, इसलिए ये एक लाइन में दिखा दी हैं। जिस वक्त ये अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं तो हमारा एक पूरा साल मुकम्मल होता है। इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थ जो है जब इस ऑर्बिट के गिर्द चक्कर पूरा करती है तो 365 डेज़ लेती है, 365 दिन। 365 डेज़ में हमारे 4 सीज़न बनते हैं। ठीक है, गर्मियाँ, सर्दियाँ, ख़ज़ां, बहार, स्प्रिंग, ऑटम, समर, विंटर। ऐसा ही है, ये 4 सीज़न बनते हैं। और इन 4 सीजन्स के साथ साथ हम इसके दरमियान हम एक और चीज़ से गुजरते हैं जिसको कहते हैं दिन और रात का बनना। दिन और रात कैसे बनते हैं कि जब हमारी ये जो ज़मीन है ये आपका अपने एक्सेस के गिर्द घूम रही है, यानी ये उसका दरमियान की, अगर मैं इस पेंसिल को तसव्वुर करूं कि ये उसकी लाइन है, उसके बीच में से गुजारी हुई है, तो ये यूं यूं मूव कर रही है, उसके ऊपर डालकर ये यूं यूं अपने ही गिर्द यूं यूं घूम रही है। तो इसको हम कहते हैं अपने एक्सेस के गिर्द घूमना, अपने ही चीज़ अपने अंदर ही। जैसे वो स्पिन बॉलर को हम कहते हैं ना, स्पिन करना। बॉल हमारी ये जो अर्थ है ये स्पिन कर रही है, जिसकी वजह से क्या बनता है? डे एंड नाइट। और ये कितनी देर में एक स्पिन पूरा करती है? 24 आवर्स में। जब ये 24 आवर्स में एक स्पिन पूरा करती है तो हमारा दिन और रात का टाइम बन जाता है। और इसके जिस टाइम ये जो हमारा है ना, इसका सर्कल ये ओवल शेप में है, राउंड शेप में नहीं है। इसलिए जब हम इस सर्कल को पूरा करके ओवल शेप
के अंदर मूव करते हुए कभी कभार ऐसा होता है हम सन के ज़रा करीब हो जाते हैं और कभी दूर हो जाते हैं। दूर होते हैं तो वो हमारा वेदर चेंज हो जाता है, नज़दीक होते हैं तो भी हमारा वेदर चेंज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारी टेम्परेचर की वो चीज़ें सिमतें चेंज हो जाती हैं। ये हमारा, मेरा ख्याल है आपको ये सारी पिक्चर अच्छी तरह समझ आ गई होगी। पिक्चर आपकी जो है ये है द 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम ऑर्बिट द सन। 8 सियारे ऑर्बिट द सन, यानी इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। 8 सियारे जो इसके हमारे सन के हैं वो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और मून किसके गिर्द घूम रहा है? हमारे अर्थ के गिर्द घूम रहा है। और बताइए कि मून जो है, सोचिए इस बात को कि मून जो है कितने दिनों में अपना ऑर्बिटल सर्कल पूरा करता है, कितने दिन में ऑर्बिट कंप्लीट करता है अपना? 28 डेज में। ऐसा हम क्यों कहते हैं? ऐसा हम इसलिए कहते हैं कि आपने देखा कि 14th डे पे आपको फुल मून मिलता है। 14th डे के बाद मून फिर छोटा होना शुरू हो जाता है और 14th डे के बाद 28th के बाद 29th को या तो आपको न्यूबॉर्न मून नज़र आ जाता है या आपको उससे नेक्स्ट डे नज़र आ जाता है न्यूबॉर्न मून, तो हमें एक नया चांद मिलता है। लेकिन फिर वो बड़ा होता 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 14th डे पे जब पहुंचता है तो वो फिर फुल हो जाता है और फिर कम होना शुरू हो जाता है। ये उसकी ऑर्बिटल मूवमेंट है हमारी अर्थ के गिर्द कि वो हमें किस तरह नज़र आता है। ये बहुत एक वास्ट सा सब्जेक्ट है, इसको छोटा करने की कोशिश करती हूँ अब मैं। ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस। अच्छा, अब हमारा मामला आ गया कि हम ये देख रहे हैं, हमने इस सोलर सिस्टम को पढ़ा और हमने ये पढ़ा था सोलर सिस्टम अर्थ पर स्पेस में कौन कौन सी चीज़ें। सारा का सारा सोलर सिस्टम स्पेस में है, सन स्पेस में है, आपके तमाम प्लैनेट स्पेस में है, आपके मून स्पेस में है। ठीक है, ये हमें इस पे नहीं नज़र आते, हवा वाले हिस्से में नज़र नहीं आते। आप ये देखिए कि जिस तरह आप सतह समंदर के करीब जाएं तो सतह समंदर कहाँ, कराची वाला हमारा पाकिस्तान का एरिया जो कराची सिटी है वो हमारे सतह समंदर के करीब है। इसी तरह जब हम आते जाते हैं तो हम ऊंचे होते हैं पंजाब की तरफ, और जिस वक्त हम जाते हैं कश्मीर वाली साइड पर या मरी वाली साइड पर या कोयटा वाली पहाड़ी इलाके वाली साइड पर तो आप सतह ज़मीन से ऊंचे होते चले जाते हैं। इसी तरह आप देखिएगा कि आपको जो यहाँ पे ट्रीज़ हैं उनका फैलाव और तरह का नज़र आता है। जो आप जब मरी वाले साइड पर बड़े पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ मोस्टली आपको ट्रीज़ भी नज़र आते हैं कोन शेप वाले। ये भी वेदर की वजह से है, वहाँ की आबो हवा की वजह से है। कौन सा पौधा कितनी सर्दी बर्दाश्त कर सकता है, कौन से पौधा ऑक्सीजन के लिए क्या कोशिश करता है, तो ये तमाम चीज़ें अलग टॉपिक में डिस्कस करने वाली हैं। तो हमारे फिर अब क्या क्या चीज़ें आ गई, एक तो प्लैनेट्स आ गए, स्टार्स आ गया और मून आ गया, और इसके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें ऑर्बिट, उस इलाके में जो भी चीज़ जाएगी ना वो उस ऑर्बिट में मूव करना शुरू कर देगी। यहाँ देखते हैं, डू यू नो जुपिटर इज़ द 5th प्लैनेट ऑफ द सन। ये सूरज का 5वां प्लैनेट है जुपिटर। मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, ये देखिए, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। जुपिटर के गिर्द ये आपको ये नज़र आ रहा है सर्कल सा, ये आपको जो स्टार्ट में एक पिक्चर दिखाई मैंने उस पर भी नज़र आ रहा है। जुपिटर इज़ द 5th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट, और ये सबसे बड़ा प्लैनेट है विद इन द सोलर सिस्टम। अपने सोलर सिस्टम में इट इज़ अ गैस जाइंट एंड हैज़ अ ह्यूज स्ट्रोम। इसके ऊपर एक शदीद तूफान है, गैस जाइंट है, एंड इट हैज़ 61 मून्स, और इसके 61 मून है। अपने अर्थ के कितने मून है? सिर्फ सिंगल 1 मून है, लेकिन जुपिटर के कितने मून है? 61 मून है। अ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द स्टार। कोई भी प्लैनेट जो स्टार के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स दैट स्टार्स लाइट। So, far 8 planets have been discovered in our solar system. अच्छा, एक इसमें जो हमारे इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स के आगे भी प्लैनेट्स हैं जो उसके इर्द गिर्द उसी ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, लेकिन उन तक अभी हमने
उतनी गहरी स्टडी नहीं की, स्टडी ज़रूर मौजूद है लेकिन उतनी गहरी स्टडी नहीं। लास्ट प्लैनेट, पहले हम प्लूटो पढ़ा करते थे कि लास्ट प्लैनेट हमारा प्लूटो है, लेकिन अब प्लूटो को इन्होंने ड्वार्फ प्लैनेट में इनका नाम दे दिया है। ड्वार्फ में ना स्मॉल, छोटा कद का, छोटी चीज़। तो ये क्योंकि छोटा है, साइज़ में इसका साइज़ छोटा है प्लूटो का, इसलिए इसको एक छोटा सा वो दे दिया है। और ये बहुत ही ज़्यादा, जितना आपका ऑर्बिट दूर होता जाएगा, जितना आपका सन से फासला बढ़ता जाएगा, तो आपका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? टेम्परेचर भी कम होगा। जितना आप सन के करीब आपका ऑर्बिट होगा, उतना ही ज़्यादा आपका जो है टेम्परेचर हाई होगा। जो आपके प्लैनेट्स दूर होते जाते हैं उनका जो है फासला वो कम होता जाता है, उनके ऊपर हीट कम होती जाती है। यहाँ से देखें आप, प्लैनेट्स डिस्कवर्ड इन अवर सोलर सिस्टम, दे आर मार्स, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ऑल 8 planets ट्रेवल अराउंड द सन, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ऑन द ऑर्बिट, ऑर्बिटल पाथ, ऑर्बिट कहते हैं उस सर्कल को। दे डू नॉट क्रैश इनटू ईच अदर, ये एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, बिकॉज ईच ट्रेवल ऑन द डिफरेंट ऑर्बिट, क्योंकि हर चीज़ जो है वो अलग अलग ऑर्बिट में चल रही है। दे आर ऑल्सो मिलियंस ऑफ किलोमीटर अपार्ट, ये आपस में एक दूसरे से मिलियन किलोमीटर्स अपार्ट हैं, बहुत दूर हैं एक दूसरे से, इसलिए ये आपस में टकराते नहीं हैं। आप ये देखिए, ये जुपिटर की पिक्चर है। अच्छा, इसी तरह एक और चीज़ थोड़ी सी देखिए, ये मैंने आपको आगे जाकर बतानी है। ये आपका अर्थ है। अर्थ की जब पिक्चर आप देखते हैं तो इसके अंदर ब्लू कलर और ग्रीन कलर आता है। इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर प्लांट्स भी हैं और इसके अंदर वाटर भी है। ब्लू कलर ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि इसके अंदर हमारा 70% पार्ट ऑफ द अर्थ जो है वो वाटर है, और बाकी जो है आपका प्लांट्स, ग्रीन एरिया आ जाता है, हर्ब्स, श्रब्स, प्लांट्स, ट्रीज़। इसी तरह जो ये आपके बाकी हैं, आप ये देखिए, ये कोई डस्टी नज़र आ रहा है, कोई गैसेस वाला नज़र आ रहा है, कोई इसके कलर से और इसकी शेप से डिफरेंट, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये कैसे, इनके ऊपर चीज़ें कैसी होंगी। नो डाउट एग्जैक्ट तो आपको नहीं पता चल सकता, लेकिन आप इसकी पिक्चर से कुछ ना कुछ अंदाज़ा ज़रूर, ये आपको क्लोज़अप दिया गया है इस पर जुपिटर का। अगर कहीं आपको ये ऐसे हो तो आप इस तरह देखकर भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये फ्ला प्लैनेट की पिक्चर है। ड्वार्फ प्लैनेट। एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? वो लोग जो स्टडी करते हैं एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी क्या है? आपके ये स्पेस में मौजूद चीज़ों का, सितारों का, सियारों का, इनका इल्म। आपने अक्सर सुना होगा ये जो ज्योतिषी हैं, या ये जो हाथ देखने वाले हैं, या जो डिफरेंट लोग हैं, इनको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजिस्ट्स कहते हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो इन चीज़ों की स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स आर डिस्कवर्ड न्यू ऑब्जेक्ट्स, इन्होंने नई चीज़ें भी दरियाफ्त की हैं। दैट आर वेरी फार फ्रॉम द सन, जो सूरज से बहुत दूर हैं, विच दे आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। ड्वार्फ प्लैनेट्स डू नॉट हैव अ क्लियर ऑर्बिट, इनका कोई क्लियर ऑर्बिट नहीं है, यानी ये इनके ऊपर क्योंकि उसकी क्या कहते हैं कि कशिश ज़रा कम हो जाती है ना, तो थोड़ा सा इनका ऑर्बिट का पाथ बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए इसको कह दिया कि ये दे डू नॉट हैव अ क्लियर ऑर्बिट। लेकिन ये रहते अपने उसके इर्द गिर्द ही हैं और टकराते नहीं हैं किसी चीज़ से। प्लूटो विच वॉज वन कंसीडर टू बी अ प्लैनेट, प्लूटो जिसको आप एक प्लैनेट कंसीडर करते हैं, जो आपके 8th प्लैनेट से दूर है, इज़ नाउ कॉल्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट। अब इसको एक छोटा प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, ये एक बड़ी ही खूबसूरत पिक्चर है बुक में। वन ऑन अ क्लियर नाइट द स्काई इज स्टडीड विद ब्राइट स्टार्स। ये देखिए, आर दे रियली एज टाइनी एज दे अपेयर टू बी, ये क्या इतने ही छोटे छोटे हैं जितने यहाँ नज़र आ रहे हैं? नहीं, दे आर बिग स्टार्स, दे आर स्टार्स लाइक अवर सन। लेकिन ये क्योंकि हमें दूर से, बहुत दूर से
आप अंधेरे में, आपको लाइट गई हो ना और बिल्कुल अंधेरा हो तो आपको जुगनू भी नज़र आता है, छोटा सा। इसी तरह ये हमें नज़र आते हैं स्टार्स दूर दूर। अच्छा, अब देखिएगा हम स्टार्स क्या हैं। स्टार्स आर द ह्यूज बॉल्स ऑफ गैसेस, हॉट गैसेस, और हम इनको, वी कैनॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग डे टाइम। रोशनी में हमें वो नज़र नहीं आते, बिकॉज कि उस वक्त हमें क्या नज़र आ रहा होता है, सनलाइट हमारे पास होती है और सन की इतनी ज़्यादा रोशनी आ रही होती है कि हमें बहुत दूर की जो एक रोशनी है वो नज़र नहीं आती। ये ऐसा ही है जैसे आप ये समझें कि जुगनू की एग्जांपल ले लें कि जब आपके लॉन में लाइटें जल रही हों तो आपको जुगनू नहीं नज़र आएगा, जुगनू की लाइट उसके अंदर दब जाएगी। इसी तरह जब आपका सन निकल आता है तो सन क्योंकि हमारे करीब है और ज़्यादा हमें बड़ा और ब्राइट नज़र आता है, तो उसके अंदर हमें दिन के वक्त फिर इनकी रोशनी दब जाती है, होते ये वहीं पे हैं स्टार्स। अच्छा, एक बात जो हमने पहले की थी, हमने कहा था आसमान जो है ज़मीन से कितना दूर है, तो हमने एक बात डिस्कस की थी कि जी आसमान कोई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल एक वो आगे जाते हैं जहाँ हमारी हद निगाह ख़त्म होती है तो हमें काली चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, आगे बिल्कुल काली चीज़ें नहीं, अंधेरा हो जाता है। तो जब अंधेरा हो जाता है तो ज़ाहिर है हमें कुछ नज़र नहीं आता। ये चीज़ों की रोशनी है, दिन के वक्त सूरज की रोशनी है जो उस काले रंग को हल्का कम करके हमें जो हमारी नज़र पड़ती है तो वो हमें ब्लू नज़र आने लग जाता है। तो ये जो है, अब हम पढ़ेंगे स्टार्स। द नाइट स्काई वुड बी रियली डल, रात का आसमान बिल्कुल डल हो जाता है, आपको बिल्कुल ब्लैकिश के करीब नज़र आता है। वेयर इट इज़ नॉट फॉर द थाउजेंड ऑफ शाइनिंग स्टार, वहाँ हज़ारों के हिसाब से स्टार होते हैं। दे आर ह्यूज बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस, और हालांकि वहाँ मतलब वो बर्निंग गैसेस ऐसे जैसे वो बड़ी बड़ी गैस के गोले जल रहे हैं। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अवर अर्थ, सन हमारी ज़मीन के सबसे करीबी क्योंकि स्टार है। दिस इज़ वाई इट लुक द बिगेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द स्टार्स, इसलिए ये हमें बिगेस्ट और ब्राइटेस्ट नज़र आता है। ये जिस टाइम नाइट टाइम होता है, हमारी ज़मीन की मूवमेंट ऐसी होती है कि हम उस साइड पर चले जाते हैं कि हमारी साइड पर लाइट नहीं आ रही होती, अर्थ की दूसरी साइड पर लाइट जा रही होती है। अर्थ पे सन की लाइट हर वक्त आती है हमारी, क्योंकि अपनी अर्थ यूँ स्पिन कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो एक टाइम ऐसा आता है क्योंकि हमारी स्पिनिंग की वजह से, जब मैंने आपको पहले बताया डे एंड नाइट बनते हैं, स्पिनिंग करते करते बॉल बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर दूसरी साइड में रोशनी आ जाती है और ज़मीन की एक साइड पर, और एक साइड उसकी अंधेरी हो जाती है और हमारे लिए वो रात बन जाती है। सूरज कहीं नहीं जाता, सितारे कहीं नहीं जाते, प्लैनेट्स कहीं नहीं जाते, प्लैनेट्स वहीं रहते हैं। प्लैनेट्स जगह चेंज करते रहते हैं क्योंकि प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। मून जगह चेंज करता रहता है क्योंकि मून जो है रिवॉल्व कर रहा है। सन और डिफरेंट स्टार्स ये अपनी जगह पर स्पिन ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये जाते कहीं नहीं, वहीं के वहीं रहते हैं। नाउ मून, अ मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। हम जब अपने अर्थ के से बाहर निकलते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो हमारा पहला ठिकाना मून आ जाता है। और जब हमने स्पेस स्टडी करनी होती है तो हम उसको एज ए नेचुरल सैटेलाइट लेते हैं। एंड अ स्पेस ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अ प्लैनेट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो ऑर्बिट के गिर्द घूम रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मून। कुछ चीज़ें सन के गिर्द घूम रही हैं, दीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, और जो प्लैनेट के गिर्द घूम रही हैं उनको हम कहते हैं मून। The moon orbit around the earth. Similarly, other planets of the solar system except सवाए मरकरी और वेनस के, मरकरी और वेनस का कोई चांद नहीं है। फिर हम सोलर सिस्टम की पिक्चर पे आ जाएं। ये देखिए, ये सबसे पहला मरकरी है, नंबर 2 पे वेनस है। मरकरी और वेनस जो पहले 2 प्लैनेट हैं, इनका कोई चांद नहीं है, बाकी सबके चांद हैं। एक्सेप्ट मरकरी एंड वेनस हैव देयर ओन मून्स, हर से अपना अपना मून रखता है। ऑर्बिटिंग अराउंड, जो उनके गिर्द घूम रहे हैं। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ 1 मून। किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 4 हैं, लेकिन अर्थ वाहिद वो है जिसके पास सिर्फ एक चांद है। अर्थ हैज़ ओनली 1 मून। ये देखिए, ये अर्थ है और ये उसका मून है, ये इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है।
अब ये अर्थ की वो साइड है जो सन की साइड पर है, तो यहाँ डे है, और इस साइड पर क्योंकि अंधेरा आ गया है, ये ऑपोजिट साइड पर स्पिन कर गई है, तो मून भी वहीं नज़र आ रहा है। ये भी मुसलसल इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन नज़र कब आएगा? जब हमारा वो हिस्सा अर्थ पे नज़र आएगा जो हिस्सा अर्थ का उस साइड पे चला गया जहाँ सनलाइट नहीं जा रही। जब वो सनलाइट वहाँ नहीं जा रही तो जितने आपके प्लैनेट्स हैं और जितने भी प्लैनेट्स और मून्स हैं वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब जो सनलाइट मून ले रहा है उसकी रिफ्लेक्शन हमारी ज़मीन तक दे रहा है और हमें चांद नज़र आ रहा है। इसी तरह कुछ और प्लैनेट्स जैसे मरकरी, मार्स, जुपिटर, ये तमाम प्लैनेट जिनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है वो भी हमें इस पे नज़र आते हैं, वो भी अपनी लाइट सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा जी, ये छोटा सा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट एंड मून, ये मैं बार बार डिस्कस कर रही हूँ, वही इसमें लिखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट दैट सर्कल द सन इज कॉल्ड प्लैनेट, हाउएवर जबकि इट इज सर्कल्स अ प्लैनेट इंस्टेड ऑफ सन, सूरज की बजाय जो प्लैनेट को सर्कल करता है उसके गिर्द घूमता है, देन इट इज कॉल्ड द मून, तो वो मून कहलाएगा। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन प्लैनेट्स एंड मून, अब हमने देखना है कि इन दोनों के दरमियान सेम चीज़ें क्या हैं। डिफरेंस हमने देख लिया, डिफरेंस ये है कि वो चीज़ें जो ऑर्बिट करती हैं सन के गिर्द कहलाती हैं प्लैनेट, और वो चीज़ें जो ऑर्बिट करती हैं प्लैनेट के गिर्द कहलाती हैं मून। अब मून और प्लैनेट की सिमिलैरिटी क्या है? प्लैनेट्स एंड मून हैव नो लाइट, इन दोनों की कोई लाइट नहीं है। दे ओनली रिफ्लेक्ट द सन्स लाइट, ये सिर्फ सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। दे रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस, ये अपने गिर्द भी घूमते हैं, चांद भी और सूरज अपनी प्लैनेट भी, ये अपने एक्सिस पे भी घूमते हैं। अवर प्लैनेट अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, मैंने आपको बताया दिन रात बनते हैं टू कंप्लीट द रोटेशन, अपनी पूरी रोटेशन अपने गिर्द घूम के जब वो यानी स्पिन करके जब वो पूरी करते हैं तो उससे हमारे दिन रात बनते हैं। द मून टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, ये भी अपने इर्द गिर्द घूमता है और ये अपनी एक्सिस पे घूमकर अपना एक्सिस कंप्लीट करता है 28 डेज में। प्लैनेट्स एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड एन अदर स्पेस बॉडी, प्लैनेट्स एंड मून रिवॉल्व अराउंड एन अदर स्पेस बॉडी, ये दोनों चीज़ें एक और स्पेस बॉडी के गिर्द, यानी जो प्लैनेट्स हैं वो सन के गिर्द और जो मून है वो प्लैनेट्स के गिर्द, एक और मून के गिर्द मून घूमता है, प्लैनेट के गिर्द तो वो स्पेस बॉडी है। प्लैनेट घूमते हैं सन के गिर्द तो वो भी स्पेस बॉडी है, यानी ये किसी और स्पेस बॉडी के गिर्द चक्कर लगाते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन टेकिंग 365 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। द मून ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मून भी अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है। सैटेलाइट्स, अच्छा हमने ये पढ़ा कि मून जो है वो हमारा एक नेचुरल सोर्स ऑफ सैटेलाइट है। सैटेलाइट एक्चुअली हम होता क्या है, क्योंकि आप अक्सर अब ये वर्ड अक्सर आप ये सुनते हैं इसमें, मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट, ये आपकी बुक का मून वाले पार्ट का पहला सेंटेंस है। अब सैटेलाइट क्या होता है, आप सैटेलाइट किसको समझते हैं? सैटेलाइट एक ऐसा आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो आप बना के भेज देते हैं मून पे, जो फिर अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करता है मून की तरह ऑर्बिट में। मून पे से जाकर उसको आप मून पे जाते हैं, वहाँ जाकर उसको स्पेस में छोड़ते हैं और उससे वो रिवॉल्व करता रहता है और वो पिक्चर्स लेके हमें डिफरेंट पिक्चर्स भेजता रहता है सोलर सिस्टम की भी, कि क्या तब्दीली आई, क्या नई चीज़ आई, वहाँ पर क्या हो रहा है, और इसके साथ साथ आपके साथ उसका एक वो राब्ता रहता है जिसमें आपका टेलीफोन है, या आप ये जो अब नेट आप देखते हैं, आप जगह जगह से 1 मिनट में वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें वाया सैटेलाइट हो रही हैं, जो आपने पूरी दुनिया को वहाँ अपने सिस्टम भेजकर पूरी दुनिया को आपने इंटरलिंक कर दिया है। डू यू नो देयर आर अबाउट 3000 मैन मेड सैटेलाइट्स इन द स्पेस टूडे। दे आर लार्ज मशीन्स दैट ऑर्बिट द अर्थ, जो ज़मीन के गिर्द घूम रही हैं। दे रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम द अर्थ एंड सेंड सिग्नल्स बैक।
जो ज़मीन पे सिग्नल देती हैं और वापस भी भेजती हैं। दे ऑल्सो कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोलर सिस्टम by taking photographs and sending them back to the earth. Satellite also helps forecast weather, यानी मौसम की आबो हवा के लिए भी वहाँ पर उन्होंने सैटेलाइट में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, मालूमात के लिए ऐसे आपके साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ऐसी चीज़ें उसमें आपको दी हुई हैं कि वो वहाँ से हर वक्त वेदर फोरकास्ट के लिए भी चीज़ें भेजती रहती हैं। सैटेलाइट ऑल्सो हेल्प फोरकास्ट वेदर, मौसम की तब्दीली की मालूमात के लिए जो आपको क्या कहते हैं देनी होती है वो भी। एंड सेंड टेलीविजन पिक्चर्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर, जो टीवी आप देखते हैं वो। टेलीफोन कनेक्शंस अराउंड द वर्ल्ड आर मेड विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स। ये तमाम चीज़ें सैटेलाइट्स की मदद से ही चल रही हैं। ये देखिए, ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो ऐसे ही अर्थ के गिर्द मूव कर रही है। स्पेस टेलीस्कोप, ये स्पेस में एक टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप का मतलब क्या है कि आपकी पिक्चर्स ले रही है स्पेस की और आपको भेज रही है। द हबल स्पेस टेलीस्कोप कैन सी फर्दर इनटू स्पेस देन टेलीस्कोप बेस्ड ऑन द ग्राउंड। astronomers are scientists who study space. ये आपने याद रखना है। एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? जो स्पेस स्टडी, साइंस स्पेस की स्टडी करते हैं। प्लैनेट्स एंड स्टार्स, स्टडी स्पेस, प्लैनेट एंड स्टार्स। दे यूज टेलीस्कोप, वो टेलीस्कोप यूज करते हैं टू स्टडी प्लैनेट्स, स्टार्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्पेस। ये देखिए, ये भी मैन मेड सैटेलाइट्स हैं। आप नेट पर अगर चेक करें तो आपको बहुत सारी 3000 मैन मेड सैटेलाइट्स अगर हैं तो आपको बहुत सारी डिफरेंट पिक्चर्स वहाँ मिलेंगी। इनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं, लेकिन मून को हम क्या कहते हैं? एक आपका नेचुरल सोर्स ऑफ सैटेलाइट है जो आपको नेचुरल इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से आप। आंसर क्वेश्चन नंबर 1, थिंग्स इन द स्पेस। नंबर 1 प्लैनेट, एग्जाम्पल है उसकी अर्थ एंड मरकरी। नंबर 2 ड्वार्फ प्लैनेट्स, एग्जाम्पल प्लूटो। नंबर 3 स्टार्स, एग्जाम्पल इज द सन, सन इज द बिगेस्ट स्टार। नंबर 4 मून, ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, थिंक एंड राइट अबाउट हाउ द अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लैनेट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि ये आप बताएं कि ज़मीन जो है बाकी प्लैनेट इतने सारे वहाँ पर हैं उनसे किस तरह मुख्तलिफ है। अर्थ जो है हमारी, एक तो इसके पास सिर्फ एक मून है, ये वाहिद वहाँ पर एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास एक मून है। और मरकरी और उसके जुपिटर के बाद हमारे पास वाहिद एक मरकरी और वेनस, मरकरी और वेनस के पास कोई चांद नहीं है। और उसके बाद हमारी ज़मीन के पास एक चांद है और बाकी तमाम प्लैनेट्स के पास इससे ज़्यादा चांद है। तो अब हमने यहाँ ये बताना है नंबर 2 पे कि हमारी ज़मीन फ़र्क कैसे है बाकी प्लैनेट्स से। अर्थ इज़ अ लाइफ प्लैनेट, एक तो यहाँ पर ज़िंदगी है। इट हैज़ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, 21% ऑक्सीजन है इस पर, इनकी गैसेस में। इसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंट हेयर, आपके पास एक बहुत बड़ी अमाउंट में इस प्लैनेट पे पानी है, लेकिन 70% है वो। और सन गिव्स अस लाइट इन राइट अमाउंट विच गिव्स अस लाइफ। इसके अलावा 30% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद प्लांट्स, हमारे पास प्लांट्स हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा एक वो है। फिर हमारे पास 4 सीजन्स हैं। इसके अलावा अर्थ जो है वो 4 सीजन्स बनाती है। और इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अर्थ के पास मौजूद हैं, बाकी प्लैनेट्स के पास वो सब कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिर वहीं पे आ जाएगा। स्टडी द पिक्चर ऑफ सोलर सिस्टम ऑन पेज नंबर 37। ऑर्डर द 8 प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन।
उस पर ऑर्डर किए हुए हैं उन्होंने 8 प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। ये देखिए, सबसे जिसका कम डिस्टेंस है वो सन के सबसे करीब बनाया हुआ है, फिर उसके बाद वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, और उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। ये आपका अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ही डिज़ाइन किया हुआ है। इसको आप तसल्ली से देखिए, इसमें आपको सारी चीज़ों का वो भी अंदाज़ा हो जाता है कलर से और साइज़ से कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और कलर से अंदाज़ा हो जाता है कि किस पर क्या चीज़ के वाज़े निशानात ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका एक क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाउ इज़ प्लैनेट डिफरेंट फ्रॉम मून। प्लैनेट्स जो हैं वो मून से कैसे फ़र्क करते हैं। इन व्हाट वे इज़ अ मून सिमिलर टू द प्लैनेट, और किस तरीके से ये सिमिलर हैं उसमें प्लैनेट और मून के। इसका आंसर आपके पास यहाँ पर मौजूद है। डिफरेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द मून, एन ऑब्जेक्ट विच सर्कल अराउंड द सन इज कॉल्ड अ प्लैनेट, और अ सर्कल और ऑब्जेक्ट विच सर्कल अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड द मून। ये आपका आंसर है इसका। इसी तरह अब आपने देखना है कि इसमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। बोथ हैव नो लाइट, बोथ रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट, बोथ रोटेट ऑन इट्स फिक्स रूट। ठीक है, बोथ रिवॉल्व्स अराउंड इट्स सेल्फ। 3 या 4 इसके हैं, या आप इसको पढ़िए और इसमें से इसका आंसर तलाश करें। एक तो ये दोनों के पास लाइट नहीं है, दोनों लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं सूरज की, दोनों किसी चीज़ के गिर्द, स्पेस की किसी चीज़ के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, दोनों अपने ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं और अपने एक्सिस पे भी घूम रहे हैं, अपने ऑर्बिट पे भी घूम रहे हैं और अपने एक्सिस पे भी घूम रहे हैं। बस यही इसका आपस का वो है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। Name the following. The closest planet of the solar system is Mercury. The largest planet of the solar system is Jupiter. Scientists who study the space and the objects in it, astronomers. The natural satellite of the Earth is Moon. One complete turn of the Earth on its axis is day and night. क्या कहते हैं इसको? 24 आवर्स और डे एंड नाइट। 1 कंप्लीट राउंड ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑर्बिट, कंप्लीट राउंड अपने ऑर्बिट वो लेती है इन 1 ईयर 365 डेज। कंपेयर मरकरी विद नेपच्यून। मरकरी सबसे पहला है, नेपच्यून सबसे आखिरी है। हाउ लॉन्ग डू दे ईच टेक टू कंप्लीट द ऑर्बिट अराउंड द सन। हाउ डू दे डिफर इन साइज, टेम्परेचर एंड इन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये आपने इसका ये बताना है कि इनका आपस में फ़र्क कैसे है और इनका जो है फासला कितना है। ये आप नेट से भी चेक कर सकते हैं। मरकरी जो सबसे पहला है, ये 88 डेज़ में अपने सन के गिर्द अपना चक्कर कंप्लीट कर लेता है। अर्थ कितने अरसे में करती है? अर्थ करती है 365 डेज़ में अपना एक सर्कल पूरा करती है। और जो आप ये मरकरी जिसका आपको कहा गया है वो 88 डेज़ में कर लेती है, हमसे काफ़ी पहले कर लेती है। यानी हम काफ़ी 365 डेज़ इसमें से माइनस करें, हम कितने दिन ज़्यादा लेते हैं। टेम्परेचर इसका कम है 800 डिग्री फ़ारेनहाइट और 430 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे से बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये हमारे से बहुत ज़्यादा सन के करीब है। 800 डिग्री 430 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हमारा कभी भी नहीं हुआ। हमारा टेम्परेचर अगर 50-60 पे होता है तो हम चीखें मारनी शुरू कर देते हैं। इसका साइज़ है 2240 किलोमीटर्स, ये इसका रेडियस होगा। और इसका डिस्टेंस जो है सन से 65.969 मिलियन किलोमीटर। ये मरकरी का है।
अब आप देखिए नेपच्यून, नेपच्यून सबसे लास्ट वाला है। 165 ईयर्स, उसको 88 डेज में वो सर्कल कंप्लीट करता है और ये 165 ईयर्स में अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है। ये बहुत दूर है, इसका -200 डिग्री सेंटीग्रेड है, -392 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट है। साइज इसका बड़ा है, 24,622 किलोमीटर, और डिस्टेंस इसका देखिए 4.476 बिलियन किलोमीटर, इतना दूर है वो। मिलियन किलोमीटर उसका जो डिस्टेंस था आपका ये जो है मार्स का मिलियन किलोमीटर था 65 मिलियन, 65 9.6 66 मिलियन किलोमीटर हो गया। लेकिन ये 4.5 समझ लें बिलियन किलोमीटर, तो ये बहुत ज़्यादा दूर है उससे, इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसको आप जितनी बार भी स्टडी करेंगे आपके जहन में नए नए क्वेश्चन आएंगे। इसको आप बार बार देखिए और देखने से आपको ये अंदाज़ा होगा कि हमारा जो है ये लेसन कितना इम्पोर्टेंट है और कितना इसको जानना आपके आम रूटीन लाइफ में कितना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।